एक गांव में एक पाठशाला में अमीर और गरीब के बच्चे पढ़ते थे। चमन कहकर गरीब लड़का और एक उनमें प्रमोद कहकर अमीर लड़का थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चमन के पिता गांव के मंदिर के बाहर एक चप्पल स्टैंड को चलाता था। प्रमोद के पिता बहुत करोड़पति था। उनके कई तरह के व्यापार थे। चमन स्कूल को पैदल जाता था तो प्रमोद के पिता प्रमोद को कीमती कार में स्कूल हर रोज रहा पैदल चमन को जा रहा था। प्रमोद रोज टाटा कहता था। प्रमोद की आदत थी। चमन गरीब होने पर भी पढ़ाई में फर्स्ट आता था। हर स्कूल आकर मेडल जीतता था। प्रमोद अच्छा चाकर था। हमेशा क्लास में सेकंड आता था। चमन के घर में बिजली नहीं होने से दिया जलाकर पढ़ाई करता था। लेकिन प्रमोद तो ऐसी रूम बैठकर पढ़ाई करते हुए बीन के मोबाइल देखते हुए अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था। एक बार स्कूल जाते समय प्रमोद चमन को टाटा कह रहा था। उसका पिता कह रहा था, बेटा हमने तुम्हें क्या कमी दिया है, फिर भी तुम उस चमन से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। तुम एक काम करो, आज उस चमन को घर बुलाकर दोनों मिलकर पढ़ाई करो। तब चमन ऐसे प्रमोद के घर में दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करते हुए उस समझ में नहीं आता था। वो समझाने लगा। ये देखकर प्रमोद के माता पिता हिंसा से जलते थे। इस गरीब लड़के को इतना अकल कहाँ से मिला, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा बेटा कितनी व्यवस्था करने के उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहा है। ऐसा कहकर मुझे समझ में आ गया। छी छी, मुझे बड़ा अपमान लग रहा है। तभी पत्नी ने कहा, आपको आपके व्यवहार में दखल देने वाले को कैसे काट कर फेंक देते हुए पता नहीं क्या? अगर आप दिल से चाहे उस चमन से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? देखिए। तब प्रमोद के पिता, अरे वाह, सच में तुम तो समझदार पत्नी हो। अरे तुमने मुझे जो कहा समझ में आ गया है। अगले दिन मंदिर के पास चप्पल स्टैंड में चमन के पिता को फ़ोन किया। देखो बाबू, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ करता हूँ, जानने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करोगे, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये देता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो 5,000 भेजता हूँ, पहुँचकर फ़ोन करो। फ़ोन काट दिया। देखकर फ़ोन करो। इतने में चमन के फ़ोन में 5,000 रुपये अकाउंट में जमा हुए हैं कहकर मैसेज देखकर हैरान होकर वापस उसी नंबर पर फ़ोन किया। आप कौन हो? आपने मुझे पैसे क्यों भेजे? प्रमोद के पिता, तुम्हारा बेटा इस बार परीक्षा में फेल होना चाहिए। एक के लिए उसका पढ़ाई बंद हो जाना चाहिए, तो मैं तुझे 1,00,000 चस्ता देता हूँ। अगर तुम नहीं मानोगे, तुम और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहने दे सकता हूँ। आप कौन हो कि क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मुझे पता नहीं चल रहा है। हमारे गरीब लोगों के लिए उस भगवान दिया शक्ति विद्या है। उस पैसे अपने बेटे की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ। अगर आप हमें मारने से भी मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगा। आपके पैसे आपको वापस भेज रहा हूँ कहकर फ़ोन काट कर वो
5,000 रुपये वो वापस भेज दिया। फ़ोन में वापस मैसेज देखकर प्रमोद के पिता को बहुत गुस्सा आया। प्रमोद के पिता के साथ कार में आकर चमन के घर के सामने रुके। तब प्रमोद के पिता, बेटा चमन, आज से परीक्षा खत्म होने पर मेरे बेटे के साथ तुम्हें स्कूल तक छोड़ता हूँ, आके गाड़ी में बैठ जाओ। वो देखकर चमन के माता पिता उनको प्रणाम किए। कार को जंगल में लेके गया। उधर बीच में रोककर चमन को उतरने के लिए कहा। तब चमन कार से उतर जाता है। प्रमोद के पिता, देखो मैंने तुम्हारे पिता को समझाने को कोशिश ही की। तुम्हारा पढ़ाई बंद करवाने के लिए तुम्हारे वजह से मेरे बेटे को ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर आज तुम्हें परीक्षा नहीं मिलेगी, यही कक्षा में रुक जाओगे और मेरा बेटा ऊपर की कक्षा में पहुँच जाएगा। फिर वो हंसने लगता है। प्रमोद बोला है, पिताजी आप बहुत गलत कर रहे हो। आप ये है बेचारे को ऐसे जंगल में नहीं छोड़ना है। प्रमोद के कहने से भी कार को आगे ले गया। प्रमोद उसके पिता को दिखाए बिना स्केटबोर्ड को बाहर फेंक दिया। चमन को क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। इतने वो प्रमोद को स्केटबोर्ड को फेंकना देखकर उसे लेकर सोचा उस पर तेजी से स्कूल जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद प्रमोद उसके सामने प्रमोद का कार जाते हुए दिखाई दिया। इतने पीछे से एक बस चमन बस को पकड़ लिया। चमन बस के साथ कार को पार करते हुए चमन बोला, हाय अंकल जी, थैंक यू। प्रमोद कहकर दोनों हाई फाई कहकर उस कार को पार करके चला गया। तब प्रमोद का पिता चौंक गया। चमन दोनों ने परीक्षा लिखे। हमेशा की तरह चमन फर्स्ट और प्रमोद सेकंड आए। उनको गलती का एहसास होने लगा। प्रमोद के पिता चमन से माफ़ी मांगा। प्रमोद, पिताजी मुझे चमन से ज़्यादा मार्क्स लाना है, वही है ना आपका ख्वाहिश। चमन इस बार देखता है कौन फर्स्ट आता है। फिर वो हंसने लगता है। चमन बोला, अगर तुम फर्स्ट आएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा। दोस्त कहकर दोनों प्यार से गले मिले।